विनंती आपण मान्यवर कक्षात यावं आणि तोरसकर सर यांचे सुपुत्र विघ्नेश तोरसकर आणि मित्रवर्ग वैभव दाभोलकर यांनी ही टीम स्पॉन्सर केली होती. वैभवच्या वतीने तोरसकर सर इथे उपस्थित आहेत. तोरसकर सर आणि एम्पायर जिमचा सन्मान होतोय. एम्पायर जिम मित्रांनो, यावर्षी क्रिकेटच्या मैदानावर एम्पायर जिमने इतिहास रचलाय. ज्या एम्पायर जिममध्ये शरीर सौष्ठवपटू तयार होतात त्या एम्पायर जिमने क्रिकेटपटू द्यायला सुद्धा सुरुवात केली. ही एक नवीन सुरुवात. एम्पायर जिमचे मालक आमचे मित्र प्रथमेश केळबाईकर, त्यांचे इन्स्ट्रक्टर बाळा नार्वेकर आणि जिममध्ये व्यायाम करणारे त्यांचे सगळे व्यायामपटू शरीर सौष्ठवपटू या सर्वांचं छत्रपती चषकाच्या निमित्तानं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे आमचे आणखी एक मित्र प्रथमेश कामत उर्फ पीके स्पोर्ट्सचे मालक आहेत. प्रथमेश कामत खूप कमी जणांना हे नाव माहिती असेल, पण यावर्षी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात इतिहास रचणारे कार्यक्रम झाले आणि यातील एक म्हणजे जुबिन नौटियाल. जुबिन नौटियालला ठरवण्यापासून आणण्यापासून जाण्यापर्यंतची सगळी जबाबदारी प्रथमेश कामत यांनी पार पाडली होती. ते आमचे मित्रवर्य आणि विशालजी परब यांचे अगदी परम मित्र प्रथमेश कामत. आपला सन्मान होतोय. आपण जवळपास कुठे असाल तर आपल्याला विनंती मान्यवर कक्षात येण्यासाठी. पीके स्पोर्ट रेडीचे मालक प्रथमेश कामत. थैंक यू, धन्यवाद बादल. आज के दिन का चौथे दिन का अंतिम मुकाबला मैदान पर ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है और इस पर बैकफुट पर गए. इस बार बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद चलती हुई निकलते हुई बाउंड्री लाइन पर एक्टिव स्पोर्ट बाउंड्री 4 रन के लिए. और फिर से एक बार ऑफ साइड पर खेला. गेंद को थोड़ी से अपेश हवा में, 2 फील्डर लेकिन गेंद दूर. और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन, दूसरा रन पूरा किया. थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में. 2 रन मिले. स्कोर के खाते में सन्मान होतोय आमचे प्रितेश शिरोडकर पीके स्पोर्ट रेडी. या स्पर्धेत तुम्ही सहभागी झालात. खूप खूप आभार आणि धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. भूमि स्ट्राइकर्स टॉस जीता. वेंगुर्ले क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. हल्का सा अपील, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टंपों को छोड़कर थोड़ा सा आगे भी खेल रहे थे बल्लेबाज यूसुफ. और यूसुफ के साथ ओपनिंग जोड़ी में बल्लेबाजी यूसुफ के साथ धर्मेश. और छोटे गेंद इस बार पुल किया ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर. फील्डर पहला रन फिर से तेजी के साथ दूसरे रन के लिए हाना कर रहे थे. एक शानदार थ्रो और थोड़ी सी देरी हो गई नॉन स्ट्राइकर एंड पर. दूसरे रन की कोशिश में रनआउट के रूप में विकेट निकलता हुआ पहला विकेट. रूप में स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यह मैच बिल्कुल टॉप के लिए मुकाबला हो रहा है मैदान पर. या स्पर्धेच्या निमित्तानं गोमंतक भूमीचे स्टार खेळाडू संदेश ठाकूर या स्पर्धेसाठी उपस्थित होते अगदी सकाळपासून. आणि संदेश ठाकूर यांच्यासोबत गोवा राज्याचं प्रतिनिधित्व ज्यांनी हॉकी या खेळात राज्यस्तरीय स्पर्धेत केलंय असे आमचे मित्रवर्य अक्षय शेळके वाळपई हे सुद्धा स्पर्धेसाठी उपस्थित होते. अक्षय शेळके वाळपई, आपल्याला आपल्या पुढील वाटचालीला छत्रपती चषकाच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. संदेश कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद. पहला रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन मुकम्मल होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त होता हुआ. पायस आलमेडा जो गेंदबाजी कर रहे थे पहले ओवर में और पहले ओवर का खेल जो कि समाप्त होता हुआ. भूमि स्ट्राइकर्स वेंगुर्ले क्रिकेट
बैकपिट पर निकले, हल्के से टैप किया गेंद को गली की तरफ, एक सिंगल के लिए निकले, गेंदबाजी में परिवर्तन। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत दर्शन बांधेकर आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के ओर से। खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर, और सामने जो कि बल्लेबाज आकाश मसूरकर, और बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर, थोड़ी सी ब्लॉक होल में गेंद, अच्छा शॉट मिड ऑन पर, फील्डर आते लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को उठाते, फील्ड करते, गांव में जो कि डबल फिगर में स्कोर पहुंचा 10 पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर कल्पेश, अच्छी गेंद अंदर आते हुए उछाल लेते हुए, शायद थोड़ा सा परेशान जरूर किया, बिल्कुल जो कि बल्ले से भीतरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के लिए, या शायद शरीर पे लगी गेंद, लेकिन विकेट कीपर ठीक से रोक नहीं पाए। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। जोरदार बल्ला घुमाया, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर दर्शन बांधेकर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर, स्कोर 12 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। आकाश और आकाश के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं फिर से बैठ किया, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर चलता हुआ मैदान पर, ये जो कि दूसरा ओवर मैच का 6 ओवर का मैच रहेगा। कल के दिन की थोड़ी सी चर्चा होगी, शायद जो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले होंगे वो होंगे 5-5 ओवर के मैच होंगे। ये उछाल मिली गेंद पर, इस बार गुडलेस स्पॉट पर अनियमित बाउंस थोड़ा सा देखने को मिला, बल्लेबाज को लगभग परेशान किया। दूसरे ओवर का खेल, स्कोर रुका हुआ 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करते हुए एम्पायर जिम कुडाल क्रिकेट टीम, सामने बल्लेबाजी पर आकाश, और आकाश का साथ देते हुए बघा स्क्रीनवर नक्कीच आपण बघू शकता, ऍक्टिव्ह स्पोर्ट्स ट्रॅक टी शर्ट फॅक्टरी, सर्व प्रकारचे स्पोर्ट्स टॅग टी शर्ट स्पोर्ट्सवेअर ऑर्डर प्रमाणे बनवून मिळतील, आणि मंडळांचे टी शर्ट, क्रिकेट किट, ग्रुप टी शर्ट, कबड्डी किट, रेडीमेड टी शर्ट, ट्रॅक सूट, लोअर, शॉर्ट्स, बनियान, आपण नक्की संपर्क साधा। साईकुंज बंगलो आणि डोंबिवली, बघा त्यांच्या फॅक्टरीत सुरू असलेले काम कशा प्रकारे हे सर्व काम त्या ठिकाणी केलं जातं। वळीव मैदानात सामन्याकडे जो कि 2 ओवर तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और सामने से बॉलिंग में परिवर्तन। गौरेश नागवेकर तेज गेंदबाज, वो सामने से कैलाशवासी गीतेश गवड़े स्टैंड की ओर से खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर, स्कोर 12 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। आज का आखिरी मुकाबला शाम के दौर में, हल्की हवा बहती हुई मैदान पर, कल इसी वक्त थोड़े से जो कि बारिश की संभावना दिखाई दी थी, आज ठीक ठाक मौसम मैदान पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद पहले निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5 फील्डर है ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर। यह फील्डिंग की जमावट मैदान पर। भूमि स्ट्राइकर्स वेंगुर्ला क्रिकेट टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए मैदान पर। बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर गैप में खेला, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं निकले दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल पर संतुष्ट हुए, शायद कोशिश होनी चाहिए थी विकेटों के बीच में तेज दौड़ और दूसरे रन के, लेकिन नहीं हुई। एक सिंगल बना स्कोर में, और इस 1 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 13 पर 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद, पुल किया, गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर स्क्वायर लेग से निकले, गेंद को हाथों में लपेटा, एक सुंदर कैच स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ एम्पर फील्डर से गेंद दूर। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल बन गया फिर से स्कोर के खाते में।
सिंगल डबल एक अच्छी शुरुआत भूमि स्ट्राइकर्स वेंगुर्ला क्रिकेट टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी में 3 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथ विशाल मरिये स्कोरिंग की जानकारी देते हुए 14 रन टोटल 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। रहेगा तेजस स्पोर्ट्स दाबोली और ए स्पोर्ट्स आरवली। और अभी अभी जो मुकाबला मैदान पर चल रहा है जो जीतेगी टीम वो खेलेगी निर्गुण एंड सन्स इस टीम के साथ। तो ये रहे कल के मैच, 4 क्वार्टर फाइनल, 5-5 ओवर के मैच खेले जाएंगे और उसके बाद जिस तरह से समय रहेगा उसी समय के साथ सेमीफाइनल के मुकाबले जो खेले जाएंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स की ओर से योगेश सरमलकर आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर 1 रन और सिर्फ 1 ही रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। अब तक कोई बड़े शॉट बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं बल्लेबाज, उतनी जोखिम नहीं ले रहे हैं। शायद लगातार क्रिकेट खेल रहे आज के दिन में थोड़ी सी थकान महसूस होगी जरूर मैदान पर, क्योंकि काफी गर्मी का मौसम रहा आज। और इसी बीच में योगेश अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की सामने खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते और एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑफ साइड पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर था उसको लॉन्ग ऑन पर किया, मिड ऑफ के सर्कल का फील्डर को बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर, और जो डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर था वो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर मैदान पर आते हुए थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन बदलाव दिखाई देता हुआ भूमि स्ट्राइकर्स वेंगुर्ला क्रिकेट टीम का। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लेकिन गेंद ज्यादा लंबाई थी, लेग स्टंप को मिस कर रही थी, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और फिर से 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। एक अच्छा ओवर चलता हुआ पिछले ओवर में गौरेश नागवेकर ने लगातार बल्लेबाजों को परेशान किया, बीट किया और इस बार इस ओवर में अब तक कोई बड़ी आजादी नहीं दे रहे हैं योगेश सरमलकर। राइट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद लेकर। अड़े बल्ले से फिर से थोड़ा सा ऑन दी राइज खेला, मिड विकेट पर काफी दूर है फील्डर, जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते और फिर से 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस ओवर में लगातार सिंगल पर दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल रोक दिया है गेंदबाज योगेश सरमलकर ने। अब मात्र हाथ खोलना पड़ेगा क्योंकि 2 ओवर बाकी है, 8 विकेट हाथों में है, थोड़ी सी जोखिम लेनी पड़ेगी, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और वही हुआ मैदान पर, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, ताकत कम पड़ गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए तीसरा विकेट वापस निकलता हुआ। दरम्यान आमचे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय राजनजी गिरप साहेब यांचं आगमन होते। सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और बिल्कुल पिंगुली के बिल्कुल जिस तरह से दाजी दुरत की हम चर्चा करते हैं चॉकलेट बॉय के लिए, उसी तरह ये पिंगुली में बिल्कुल चॉकलेट बॉय के लिए बिल्कुल जाना जाता है। ये खिलाड़ी मैदान पर सलीम मैदान पर सामना करेंगे अगली गेंद का। कोई खास अच्छी शुरुआत मैं तो नहीं कहूंगा, स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डाले तो इस मैच के साथ एम्पायर जिम कोडाल क्रिकेट टीम की आते आते बड़े शॉट के लिए निकले, अच्छा शॉट, सेफ शॉट, नो मैंस लैंड में गेंद गिरते भी लॉन्ग ऑफ से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन विकेट के नुकसान पर इस ओवर के साथ खेल समाप्त होता हुआ टोटल 4 ओवर का।
4 ओवर का खेल टोटल समाप्त होता हुआ के बाद स्कोर के खाते में जुड़ते हुए 2 रनों का इजाफा होता हुआ और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 20। फिर से कमबैक, अच्छी गेंद के साथ वापसी गौरेश नागवेकर की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जो क्वार्टर फाइनल के उसके बाद थोड़ा सा समय का जायदा लिया जाएगा। अगर वक्त मिला तो 6 ओवर, नहीं तो 5। आगे निकले बड़े शॉट के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, राज तोड़नकर आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। पहली डॉट बिंदी गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ मैदान पर। कल कोशिश होगी, हल्के से टैप किया गली पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कल कोशिश होगी पूरी तरह से जो कि 9 बजे कम से कम मुकाबला शुरू हो जाए, क्योंकि 7 मैच, लकी ड्रॉ, ये सब कल के दिन के लिए, तो कम से कम जल्द से जल्द मैच शुरू करने की कोशिश होगी। ओवर पेज गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ उस कैच को लपेटते हुए 5वां विकेट वापस। 21 लॉस ऑफ 5 विकेट, 21 रन। ओनर टीम के मालिक कप्तान मैदान पर प्रथमेश केळबाईकर। आखिरी ओवर, सामने राज तोड़नकर अपने बॉलिंग मार पर, और देखना होगा प्रथमेश किस तरह से बल्लेबाजी करते। एम्पायर जिम कुडाल क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए पहले छोटे गेंद, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, सामने बिल्कुल एक बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, एक अच्छा कैच, रनिंग कैच, और प्रथमेश बिना खाता खोले 0 पर वापस, और एक सफलता मिलती हुई बूम। अन्य या ठिकाणी कार्यक्रम असतील, त्यामुळेच उद्या नक्की वेळेचं नियोजन करा। साई शिलेवन सावंतवाडी
आणि बघूया या सामन्यादरम्यान कुठला संघ जो दुसऱ्या नंबरवर राहतोय. ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर. तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लाइन पर भटके, बड़ा शॉट लगने के बाद थोड़ा सा गेंदबाज राज भी थोड़ा सा जो कि निश्चित रूप से परेशान हो गए. वाइड बॉल ऑफ स्टंप से दूर गेंद, एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. 28 टोटल स्कोर, 28 रन. ऑन साइड पर मारना चाहते थे, डॉट गेंद. आखिरी ओवर में एक बड़ा शॉट लगा, छक्का. चार षटक 6 षटक म्हणजे 36 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी कुडाळ क्रिकेट संघासाठी युसुफ हा सज्ज होतोय. पहिला चेंडू विशाल लुडपे ढिल्या हाताने टोलवतोय. चेंडूचा प्रवास हा स्क्वेअर लेगला, एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेने खातं खुललं जाते. ते भूमी स्ट्रायकर्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाचं 29 धावांचा पाठलाग करताना काहीसा आश्चर्याचा धक्का बसतोय. गौरेश नागवेकरला सलामीवीर म्हणून पाठवलं जातंय. कदाचित पॉवर प्ले मध्ये जे मोठे फटके आवश्यक ते मोठे फटके गौरेशने टोलवावेत हा इरादा असेल दर्शन बांदेकरचा. तर दुसऱ्या बाजूने विशाल लुडबे हा मैदानावर एकेरी धावेवर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साईटा ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज. रिव्हर्स स्वीपचा बहारदार असा फटका ज्या कामगिरीसाठी गौरेशला पाठविलं त्या कामगिरीमध्ये तो सफल ठरतोय. पहिला षटकार या डावातील तो
7 धावा धावफलकावर. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाज मारा करतोय, समोर येतो गौरेश नागवेकर स्ट्राईकला. 29 धावांचा पाठला करताना 7 धावा पुढे सरसवला होता. पददालित्याचा आविष्कार घडवायचा होता तो गौरेशला, मात्र पुढे सरसवल्यानंतर चेंडूचा टप्पा पाहतोय, मोठा फटका मारण्याचा आपला मोह, त्या मोहाला तो आवर घालतोय. चेंडू एकेर धावेसाठी टोलवण्यात तो धन्यता मानतोय. एकेर धावेने नॉन स्ट्राईकला वैयक्तिक 7 धावांवर गौरेश येऊन पोहोचतोय. तर सांघिक 8 अशी धावसंख्या भूमी स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाची. आखूड टप्प्याचा चेंडू विशाल लुरवेच्या बॅटमधनं एक खणखणीत फटका. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी प्रेक्षकांमधून झेल टिपला जातोय. आणि जर प्रेक्षकांमधनं काय त्यांनी कृपया समालोचन कक्षाकडे यायचंय. 14 धावा धावफलकावर. यावेळी फटका मारण्याचा प्रयत्न विशालचा फसतोय, बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. युसुफच्या गोलंदाजीवर या ठिकाणी मात्र हल्ला बोल चढविला जातोय, तो सलामीच्या जोरगोळीकडनं. तब्बल 14 धावा 29 धावांचा पाठलाग करता. आता 31 चेंडूंचा खेळ बाकी, अवघ्या 15 धावांची आवश्यकता. सर्व गडी तंबूमध्ये शेष. गोलंदाजी मार्कवर युसुफ राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय, तो विशाल लुरबेला. चेंडू डाव्या एष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू जातोय, तो अर्थातच या ठिकाणी फाईन लेग क्षेत्रात. बहुधा 4 धावांचा इशारा म्हणजे चेंडूने बॅटची कड घेतली, फाईन लेगच्या दिशेनं प्रवास केला, चौकार प्राप्त होतोय. 4 धावांनी धावफलक बदलतोय, तो अर्थातच या ठिकाणी 18 धावांवर. विजयाची केवळ औपचारिकता शेष राहिली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण 5 म्हणजे षटकं म्हणजे 30 चेंडूंचा खेळ बाकी व नाम मात्र 11 धावांची आवश्यकता. स्वीकारायचंय. 30 चेंडू नाममात्र 11 धावा, औपचारिकता ही शेष. विजयाच्या दिशेनं एक एक पाऊल पुढे टाकतोय. या गटामध्ये अग्रेसर राहण्याच्या प्रवासाच्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यामध्ये अर्थातच या ठिकाणी भूमी स्ट्रायकर्स वेंगुर्ला संघ, तर दुसऱ्या बाजूनं एम्पायर जिम कुडाळ क्रिकेट संघ कौतुकास पात्र अशी कामगिरी करतोय. कोणाही आयकॉन खेळाडूच्या साथीनं न खेळता आपल्या स्थानिक खेळाडूंच्या खेळावर तो भरोसा दर्शवतोय आणि आपल्या चतुर्सूत्र एक संघ अशा खेळानं क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकत एम्पायर कुडाळ क्रिकेट जिम कुडाळ क्रिकेट संघ हा उद्याच्या दिवसासाठी पात्र हा निश्चितपणे ठरतोय. पहिला चेंडू पुढे सरसावत टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता, चेंडूला हलकेच टोलवलं जातंय, धाव काही निघत नाही, चेंडू निर्धाव. 29 चेंडू नाममात्र 11 धावांची आवश्यकता. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी होते. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूला एका मोठ्या फटक्याद्वारे डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी टोलवलं जाते ते गौरेश नागवेकरकडनं. आता आणखी एका मोठ्या फटक्याची आवश्यकता निर्विवाद वरचष्मा राखण्यासाठी. डावातील अवघं दुसरं षटक प्रगतीपथावर. 5 धावांपासून दूर तो भूमी स्ट्रायकर्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघ. आखूड टप्प्याचा चेंडू, रिव्हर्स स्वीपचा फटका, चेंडूचा प्रवास जातोय, तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. सीमारेषेच्या अलगद चेंडू अडवला जातोय. चेंडूची फेक होते, केवळ एकेर धाव ही अर्थातच गौरेश नागवेकर याच्या खाती प्राप्त होते. म्हणजे अजूनही 4 धावांची गरज व 27 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. बिनबाद 25 धावा असा धावफलक हा भूमी स्ट्रायकर्स संघाचा. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका निघतोय. चेंडूचा प्रवास हा मिड विकेटच्या पट्ट्यात, एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेवर समाधान मानावं लागतंय. केवळ 3 धावांची औपचारिकता. 26 चेंडूंचा खेळ बाकी, 3 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर मोठा फटका टोलवला जातोय. चेंडू हा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं एक हाती झेल टिपण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू या ठिकाणी अडविला जातोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत, म्हणजे अजूनही 2 धावांची गरज. 25 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. विजयाची औपचारिकता या चेंडूवर पूर्ण होते की नाही ते पाहायचंय. विशाल लुरबे रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न करतोय, प्रयत्न फसतोय, चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी मैदानावर पूर्णत्वास येतोय. 27 धावा धावफलकावर.
या डावाची ज्यावेळी सुरुवात झाली तेव्हा अनेक क्रिकेटच्या जाणकारांनी आपली मतांतर या ठिकाणी नोंदवली होती की हा सामना 3 षटकात कदाचित संपेल. काहींनी म्हटलं होतं की 4 षटकात, मात्र 3 षटकात संपेल असा कयास बाळा सावळ आणि मयू मोचेमारकर यांनी व्यक्त केला होता. आणि त्यांनी जे भाकीत व्यक्त केलं होतं नेमकं तर भाकीत सत्यात उतरवण्याच्या दृष्टिकोनातनं हा सामना मार्गक्रमण करतोय. 24 चेंडू अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईकला फलंदाज गौरेश नागवेकर सामना करेल, तो कुडाळ क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजाचा. पुढे सरसावतोय, पुढे सरसावत फटका टोलवतोय. झेल टिपण्यासाठी कोणी खेळाडू उपस्थित नसल्याने सुरक्षित जागी किंवा निर्जन स्थळी हा चेंडू गेला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकेरी धावेने दोन्ही संघांची धावसंख्या बरोबरीत सुटते. निर्विवाद विजयासाठी एकेरी धावेची आवश्यकता. 23 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजयाचे सोपस्कार पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात विशाल लुडबे स्ट्राईकला सामना करेल, तो गोलंदाजाचा. चेंडू खाली राहतोय, अंदाज चुकतोय, फटका टोलवण्याचा. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 22 चेंडू व नाममात्र एकेरी धाव असं समीकरण. रिव्हर्सिपचा बहारदार असा फटका विशाल लुडबेकडनं निघतोय. बहुधा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी जातोय. 6 धावांनी विजय संपादन करतोय तो भूमी स्ट्रायकर संघ. उद्याच्या दिवशी या गटातनं प्रथम स्थानावर निश्चिती करतोय ती आपल्या नावाची. तर आजच्या दिवशी या ठिकाणी उद्याच्या अंतिम दिवशी खेळण्यास पात्र ठरतोय तो या ठिकाणी एम्पायर जिम कुडाळ क्रिकेट संघ. मात्र त्यांना आजच्या दिवशी आजच्या गटात 2ऱ्या स्थानावर समाधान हे मानावं लागतंय. उद्या गौरेश नागवेकर हा सामनावीर या पारितोषिकाचा या सामन्यातील मानकरी ठरतोय. उद्या या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. शेवटच्या दिवशी तब्बल 7 सामने खेळवले जातील. पहिले 4 उपउपांत्य फेरीचे सामने, त्यानंतर 2 उपांत्य फेरीचे आणि त्यानंतर महाअंतिम मुकाबला. या ठिकाणी C1 विरुद्ध D2 असा पहिला उपउपांत्य फेरीचा सामना होईल. आणि C गटातनं पहिल्या क्रमांकावर राहतोय तो साईश 11 सावंतवाडी. तर D गटातनं 2ऱ्या क्रमांकावर राहतोय तो कुडाळ एम्पायर जिम संघ. त्यामुळे साईश 11 सावंतवाडी विरुद्ध एम्पायर जिम कुडाळ या 2 संघादरम्यान उद्याच्या दिवशी उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी पहिली लढत खेळवली जाईल. त्यानंतर दुसरी लढत होईल A1 विरुद्ध B2 या 2 संघादरम्यान. आणि ते 2 संघ ठरलेत बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला विरुद्ध SJ वॉरियर्स अणसूर हे संघ. त्यानंतर तिसरी लढत होईल ती B1 विरुद्ध C2 या 2 संघादरम्यान. B1 म्हणजेच तेजस स्पोर्ट्स दावोली विरुद्ध AA स्पोर्ट्स आरवली. आणि त्यानंतर चौथा उपउपांत्य फेरीचा म्हणजे क्वार्टर फायनलचा सामना D1 विरुद्ध A2 अर्थात भूमी स्ट्रायकर्स वेंगुर्ले विरुद्ध निर्गुण अँड सन्स कोलगाव या 2 संघादरम्यान. उपांत्य फेरीचे सामने सामना क्रमांक 1 विरुद्ध सामना क्रमांक 2 विजेता. दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना सामना क्रमांक 3 व सामना क्रमांक 4 विजेता. असं या ठिकाणी उद्याच्या सामन्याची नियमावली आम्ही जाहीर करतोय. तरी उद्या सकाळी ठीक 8:30 वाजता आम्ही विनंती करतोय सर्व संघांना, खास करून साईश 11 सावंतवाडी किंवा एम्पायर जिम कुडाळ क्रिकेट संघाला ठीक 8:30 वाजता आपण आपल्या संघाची उपस्थिती करायची आहे. जर वेळेचं बंधन आपण राखलं नाही तर मैदानी पंच जो निर्णय देतील, जी शिक्षा देतील ती शिक्षा आपणास भोगावी लागेल. यासाठी वेळेत मैदानावर आपण उपस्थित राहा. या सूचनेनुसार या मैदानावरनं आज या स्पर्धेच्या 4थ्या दिवसाच्या निमित्तानं आपली रजा घेतोय व उद्या सकाळी ठीक 8:30 वाजता याच मैदानावर आपली भेट महाअंतिम दिवशी होईल. या सूचनेनुसार धन्यवाद.